राजधानी दिल्ली में गोलीबारी की घटनाएं नहीं रुक रही हैं। ताजा मामला गंगोलपुरी इलाके से सामने आया, जब बीती रात कुछ युवकों का आपस में झगड़ा हुआ। इसके बाद आरोपी युवक अपने घर से पिस्टल ले आया, ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। गोलियों की आवाज सुनकर आसपास के लोगों में दहशत फैल गई। एक युवक की गोली लगने से मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस वहां बाद में पहुंची और फिर जांच शुरू। जबलपुर के थाना लाडगंज में युवती ने शिकायत दर्ज कराई कि उसने शादी के लिए एक मेट्रोपॉलिटन साइट पर अपना बायोडेटा डाला था, जिसमें एक राहुल नाम की युवक ने अपनी शादी के लिए बायोडेटा डाला। शादी के विषय में बात के लिए दोनों की दोस्ती हुई और दोस्ती के बाद शादी का प्रलोभन देकर युवती के साथ दुराचार हुआ। अब शादी से उसने इनकार कर दिया है। युवक जिसने अपना नाम राहुल बताया था, उसका असली नाम हुसैन है। कौरमा सुबन से तेंदु कोना में प्रशासन ने सरकारी स्कूल में ही कॉलेज खोल दिया, जिस कारण छात्रों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। साथ ही छात्रों को पढ़ाई के लिए कम समय मिल रहा है। कॉलेज में शिक्षकों और स्टाफ की कमी है। 6 साल बीत जाने के बाद भी कॉलेज की बिल्डिंग का निर्माण नहीं किया गया। बता दें कि साल 2018 में बुढ़ान शाह नवीन कॉलेज की स्थापना तो कर दी गई, लेकिन बिल्डिंग सिर्फ नक्शों में ही दिखी। मऊ वन विभाग और किशनगंज पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की और अवैध रूप से मास्क का परिवहन करते 3 लोगों को गिरफ्तार किया। जानकारी के अनुसार किशनगंज थाना प्रभारी कुलदीप खत्री को सूचना मिली कि कुछ लोग इनोवा कार से अवैध रूप से मास्क का परिवहन कर रहे हैं। 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर मास्क जब्त किया गया और यह आशंका जताई जा रही है कि ये मास्क हिरण का हो सकता है। इसे जांच के लिए लैब में भेजा गया। गैस त्रासदी की 40वीं बरसी। साल 1984 में प्रदेश की राजधानी भोपाल में 2 और 3 दिसंबर की दरमियानी रात यूनियन कार्बाइड कारखाने से जहरीली गैस मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ, जिससे हजारों लोगों की मौत हो गई और लाखों लोग इससे प्रभावित हुए। हजारों प्रभावित आज भी इसके दुष्प्रभाव को झेलने पर मजबूर है। एमएचआरसी में 25 सालों से गैस पीड़ितों की सेवा की जा रही है। देहरादून लोक निर्माण विभाग के नवनियुक्त प्रमुख अभियंता राजेश चंद्र शर्मा ने यमुना कॉलोनी स्थित कार्यालय में कार्यभार ग्रहण किया। इस मौके पर अधिकारियों और कर्मचारियों ने उनका स्वागत किया। राजेश चंद्र शर्मा ने बताया कि उनकी प्राथमिकता मुख्यमंत्री की घोषणाओं को धरातल पर उतारना है। सड़क सुरक्षा पर विशेष काम करने के साथ अनेक कार्यों को पूरा करना रहेगा। गोधरा कांड पर बनी फिल्म द साबरमती रिपोर्ट इन दिनों खूब चर्चा में है। फतेहपुर जिले के सुंदरम पैलेस में इस फिल्म को निःशुल्क दिखाया गया। इस दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने द साबरमती रिपोर्ट देखी। उन्होंने कांग्रेस पर इस बीच निशाना साधते हुए कहा कि फिल्म को देखने में लगता है कि कांग्रेस ने जो किया वो कभी माफ नहीं किया जाएगा। रायगढ़ जिले लेलुंगा विकासखंड में ग्रामीणों ने अदम्य साहस का परिचय दिया, जहां मंडराते हाथियों की झुंड की परवाह किए बगैर खेत में पानी से भरे गड्ढे में फंसे हाथी के शावक को बाहर निकाला गया। इस पूरे वाकये के दौरान वन विभाग अमला कहीं नजर नहीं आया। बता दें कि रायगढ़ जिले के लेलुंगा रेंज में विचरण कर रहे 41 हाथियों का दल बीती रात रायगढ़ वनमंडल के घरगोड़ा जनपद पंचायत के ग्राम दनोट पहुंचा। दमोह के भटियागढ़ थाना क्षेत्र के भटेरा के पास स्कॉर्पियो गाड़ी अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। हादसे में गाड़ी चालक चंद्रपाल राय निवासी कुड़ीला जो घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। मृतक चालक चंद्रपाल राय देर रात दमोह से भटियागढ़ आ रहे थे, तभी भटेरा गांव के पास वो हादसे का शिकार हो गए। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लिया। यूपी के फतेहपुर जनपद के बकेवर थाना क्षेत्र के बहादुरपुर कोटरा गांव में घर में सो रहे 4 लोगों पर भेड़िए ने हमला कर दिया। भेड़िए के हमले से 4 लोग घायल हो गए। गांव में भेड़िए के हमले से हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर पुलिस वहां पहुंची। सोमवार की सुबह गंभीर सभी घायलों को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जहानाबाद में भर्ती कराया गया। फतेहपुर उत्तर प्रदेश की घटना। लखनऊ में विश्व दिव्यांग दिवस के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ कार्यक्रम में शामिल हुए, जिस दौरान सीएम योगी ने 19 दिव्यांग और 40 प्रतिभावान छात्रों को सम्मानित किया। साथ ही सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों को दिव्यांगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए सम्मानित किया गया। इस खास मौके पर सीएम योगी ने कहा कि दिव्यांग किसी से कम नहीं, उन्होंने ये साबित किया। विश्व की सबसे भीषण औद्योगिक दुर्घटनाओं में से एक भोपाल गैस त्रासदी की 40वीं बरसी। इस पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गैस त्रासदी के पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि ऐसी त्रासदी कभी न देखें, भविष्य में ऐसी घटना दोबारा न हो, इसके प्रयास जारी हैं। रातापानी अभ्यारण्य मध्य प्रदेश का नवा टाइगर रिजर्व बन गया है। इस दौरान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि हमें इस बात की प्रसन्नता है कि प्रदेश को एक नया टाइगर रिजर्व अभ्यारण्य मिला है। रातापानी लगातार 16-17 सालों से एक मामले में उलझा हुआ था। उन्होंने कहा कि मुझे संतोष है कि सरकार ने इसका निराकरण किया है। रातापानी अभ्यारण्य के साथ ही देश को एक ऐसा अभ्यारण्य मिला है जो देश की किसी भी राजधानी के सबसे नजदीक है। वहीं एटा जिले के अलीगंज थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां एक अज्ञात वाहन ने बाइक सवार युवक को ठोकर मार दी।
इस मामले की जानकारी मिलते ही परिवार वाले घटनास्थल पर पहुंचे और गंभीर अवस्था में युवक को अलीगंज स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने इलाज के दौरान युवक को मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। खबर जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा से, जहां खटीमा की पंजाबी कॉलोनी में सीवेज लाइन को लेकर विवाद हुआ। दरअसल फरियादी ने सीएम पोर्टल पर शिकायत करते हुए बताया कि एक युवक ने अपना सीवेज खुला छोड़ दिया था, इससे सारी गंदगी सड़क पर आ गई और इससे परेशान होकर फरियादी ने उप जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा। संभल की शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई हिंसा को लेकर विपक्ष लगातार प्रदर्शन कर रहा है। आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता लखनऊ के कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने नारेबाजी करते हुए डीएम को ज्ञापन सौंपा और निष्पक्ष जांच की मांग की। आजाद समाज पार्टी के प्रदेश सचिव अनिकेत धानुक ने कहा कि हम संविधान के मानने वाले लोग हैं, संभल में जो कुछ हुआ है उसकी सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। शहडोल जिले में अपराध की घटनाओं ने न सिर्फ लोगों को परेशान किया हुआ है, बल्कि पुलिस की नींद भी उड़ा रखी है। शहर के अलग अलग थानों में चोरी और लूट जैसी वारदातों से पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठने लगे हैं। पहला मामला सिंहपुर थाना क्षेत्र का, जहां बाइक सवार बदमाश एक व्यापारी का जेवर से भरा बैग लेकर रफूचक्कर हो गया, तो वही दूसरा मामला ब्योहारी थाना क्षेत्र का। भोपाल गैस कांड की 40वीं बरसी, जिसके चलते लोकल हॉलीडे घोषित किया गया है। इस दौरान गैस पीड़ितों और उनके परिवार वालों से जुड़े संगठनों ने श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया था। गैस कांड से प्रभावित लोग और उनके समर्थक इस मौके पर एकजुट हुए और भारत टॉकीज चौराहे से रैली निकालकर उस काले दिन को याद किया। लोगों का कहना है कि कातिल फरार है, निर्दोष सजा काट रहे हैं। केदारनाथ उपचुनाव में मिली हार के बाद कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की तीखी प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने सवाल करते हुए कहा कि अगर मोदी का मैजिक है तो जनता क्यों कहती है कि सड़कें खराब है, महंगाई से चूल्हा नहीं जल रहा और बेरोजगारी बढ़ रही है। उन्होंने ये भी कहा कि लोकतंत्र में हमारी पार्टी अपने सिद्धांतों पर काम कर रही है, लेकिन अगर जनता को जादूगर पसंद है तो उनके पास जाए और आस्था रखें। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रायगढ़ जिले के दौरे पर रहे। रायगढ़ जाने से पहले मुख्यमंत्री ने मीडिया से चर्चा की और कहा कि आज 3 दिसंबर को हम गणतंत्र दिवस के रूप में इसे मना रहे हैं। आज ही के दिन 1 साल पहले विधानसभा चुनाव का परिणाम आया, जिसमें छत्तीसगढ़ की जनता ने बीजेपी को ऐतिहासिक जीत दिलाई। उन्होंने जनता का आभार जताया। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में मंगलवार को बहराइच में हिंदूवादी संगठनों ने प्रदर्शन किया और बांग्लादेश के खिलाफ नारेबाजी करते हुए हिंदुओं का उत्पीड़न बंद करने की मांग की। हिंदू रक्षा समिति के बैनर तले हुए प्रदर्शन में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ साधु संत भी मौजूद रहे। इस दौरान महामंडलेश्वर रवि गिरी महाराज ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं। देहरादून में वित्तीय नियोजन, बजट और निवेश पर ज्ञान शिविर का आयोजन किया गया, जिसका राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि राजभवन के अधिकारी कर्मचारियों को वित्तीय ज्ञान का प्रसार करने और उन्हें बेहतर वित्तीय नियोजन के साथ सशक्त बनाने के लिए इस प्रकार का आयोजन लगातार किया जाना चाहिए। उत्तराखंड में मानसून बीत चुका है और अब सर्दियों की शुरुआत हो गई है। आपदा प्रबंधन विभाग ने बर्फबारी को लेकर तैयारियां शुरू कर दी। आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया कि बर्फबारी का सीजन शुरू होने वाला है। ऐसे में आपदा विभाग ने सभी कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया। यदि नए उपकरणों की आवश्यकता है तो वो भी विभाग की ओर से उपलब्ध कराए जा रहे हैं। राजधानी देहरादून की पटेल नगर कोतवाली में हुई प्रॉपर्टी डीलर की हत्या के मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इनमें से एक आरोपी संजय उर्फ फौजी मृतक मंजेश कुमार का पार्टनर भी रह चुका है। एक जमीन की प्लांटिंग में कमीशन के चलते इस हत्या की साजिश को रचा गया था। आरोपी संजय ने अर्जुन के साथ जिसे अंजाम दिया। उत्तराखंड में आगामी निकाय चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने अपनी सभी तैयारियों को अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया है। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राहुल कुमार गोयल ने बताया कि प्रदेश के सभी 102 निकायों के लिए वोटर लिस्ट तैयार कर ली गई है। हालांकि अभी इसमें नामांकन के दिन तक परिवर्तन संभव है। आपको बता दें कि अभी निकाय चुनाव की तिथि घोषित नहीं हुई है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। यूपी के बलिया में भी जन आक्रोश देखा गया। रामलीला मैदान में हिंदू रक्षा संघर्ष समिति के बैनर तले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सभा की। इसके बाद जुलूस निकाला। कलेक्ट्रेट पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम डीएम को ज्ञापन सौंपा गया।
बांग्लादेश में लगातार हिंदू अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार को लेकर सर्व हिंदू समाज भानु प्रतापपुर के द्वारा आक्रोश रैली निकाली गई। बांग्लादेश के वर्तमान प्रधानमंत्री मोहम्मद ताना शाह यूनुस का पुतला जलाकर लोगों ने बांग्लादेश के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और कहा कि लगातार बांग्लादेश में हिंदू, ईसाई, जैन और बौद्ध पर हो रहे अत्याचार, निर्ममता से हत्या और बलात्कार हो रहे हैं। सरकार इसे रोके और अल्पसंख्यकों की रक्षा करे। भरतपुर में घुमंतु और अर्ध घुमंतु सहायता शिविर का आयोजन ग्राम पंचायत उदावल के अटल सेवा केंद्र में किया गया। इस कैंप में घुमंतु समुदाय के लिए जो जरूरी दस्तावेज है जैसे वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, घुमंतु जाति प्रमाण पत्र से लेकर राशन कार्ड समेत विभाग की विभिन्न योजनाओं में लाभान्वित किए जाने को लेकर ये कैंप लगाया गया। छतरपुर में पुलिस के सामने ही दो पक्षों के बीच में विवाद हो गया और गोलियां तक चल गई। विवाद शराब कारोबारी शिवम मिश्रा के गुर्गों और क्षेत्र में अवैध शराब का धंधा चलाने वाले ग्रामीणों के बीच हुआ। छतरपुर के गढ़ी मल्लारा थाना क्षेत्र के निवारी गांव में राष्ट्रीय राजमार्ग पर झगड़े के दौरान पुलिस भी पहुंच गई, लेकिन एक पक्ष ने मारपीट की और फायरिंग भी की, जबकि पुलिस के आने के बाद ग्रामीणों ने शराब कारोबारी के गुर्गों को जमकर पीटा। ग्वालियर में फिल्मी अंदाज में बारात में बग्घी पर बैठे दूल्हे पर बाइक सवार दो अज्ञात बदमाशों ने गोलियां बरसाई। गोली चलती देख दूल्हे ने नीचे झुककर बग्घी से जैसे तैसे दौड़कर अपनी जान बचाई। यह घटना जनकगंज थाने के 100 मीटर की दूरी पर हुई। घटना का एक फुटेज भी सामने आया है जिसमें बाइक सवार बदमाश दूल्हे पर कट्टे से फायरिंग करता हुआ कैद हुआ। ग्वालियर में रिटायर्ड फौजी के साथ ठगी का मामला। ठगों ने रिटायर्ड फौजी के खाते से 10 लाख रुपए चोरी कर लिए। फौजी ने बैंक मैनेजर की मिलीभगत से साइबर ठगी का आरोप लगाया। जब पैसे खाते से कटने की बात बताने पर बैंक मैनेजर ने उस खाते को फ्रीज नहीं किया और पूरी रकम ही चोरी हो गई। लेनी पीड़ित के मोबाइल से सारे सबूत भी मिटा दिए गए। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर फिलहाल जांच शुरू की। इंदौर में मंगलवार को जनसुनवाई में बड़ी संख्या में लोगों के साथ महिलाएं और खासकर वृद्ध निरीक्षर ग्रामीण महिलाएं और उनके पास अपनी फरियाद लेकर पहुंचे। कलेक्टर आशीष सिंह ने सभी की समस्याओं को सुनने के साथ क्षेत्रीय एसडीएम को ये आदेश दिए कि जल्द से जल्द इन तमाम समस्याओं का समाधान किया जाए। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में पूरा सकल हिंदू समाज के लोग काफी आक्रोशित दिखे। झाबुआ के राजवाड़ा पर विशाल जनसभा का आयोजन हुआ। जनसभा में लाखों की तादाद में लोग पहुंचे। सनातनी रैली के माध्यम से हाथों में तख्तियां लेकर सड़कों पर उतरे और विरोध कर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे। विरोध के चलते बाजार बंद रहा। अजयगढ़ के बगराजन मोहल्ला निवासी राम विशाल आदिवासी की शादी की तारीख के दिन ही हादसे के साथ दर्दनाक मौत हो गई। दर्दनाक घटना से पूरे परिवार में मातम छा गया। परिवार के लोगों के मुताबिक रामनिवास ट्रैक्टर में ड्राइवरी करता था और वो मंगनी के दिन ही ट्रैक्टर से मोरम लेने चला गया और ट्रैक्टर अचानक मोरम खदान के पास किसी चीज से टकराई और खाई में गिर गई। बांग्लादेश में ही रह रहे हिंदुओं पर अत्याचार के विरोध में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन सुभाष चौक कोरबा में किया गया, जिसमें बांग्लादेश में रह रहे हिंदू भाई बहनों के साथ मारपीट और अनैतिक कार्यों को लेकर हिंदू समाज के विश्व सनातन संस्कृति रक्षा मंच के बैनर तले विशाल धरना प्रदर्शन किया गया। इसके बाद एक रैली भी निकाली गई और एक ज्ञापन सौंपा गया। छत्तीसगढ़ राज्य के कई जिलों में इन दिनों हाथियों का झुंड अलग अलग समूह में विचरण कर रहा है। हाथियों के समूह में बच्चे भी शामिल हैं। कभी इन हाथियों का जल क्रीड़ा करते तो कभी आपस में मस्ती करते देखे जाते हैं। वहीं इस बीच एक वीडियो जो है सामने निकल कर आया है। हाथियों के आतंक से ग्रामीण जितना भयभीत है, लेकिन इंसानों की तरह हाथियों को भी अपनी जान की रक्षा की चिंता सताती है। जहां एक छोटा हाथी कोरबा में गिरदावरी में गलती के चलते किसान रकबा सुधार के लिए तहसील कार्यालय का चक्कर काट रहे हैं। गिरदावरी के दौरान पटवारियों की लापरवाही और सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी का खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ रहा है। किसानों का यह आरोप है कि कई लोगों के द्वारा धान का फसल उगाया तो गया था, लेकिन गिरदावरी में धान का रकबा शून्य दिखा दिया गया और इसी के चलते उन्हें टोकन ही नहीं मिल रहा। कोटद्वार में उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ऋतु भूषण ने नशा मुक्ति केंद्र का भ्रमण कर केंद्र का अवलोकन किया। केंद्र में दी जा रही सुविधाओं से संतुष्ट हुए नजर आए। उन्होंने युवाओं को संदेश दिया कि नशा मुक्ति केंद्र में नशे के एडिक्ट को योगा, मेडिटेशन, प्राकृतिक चिकित्सा के साथ अनुभवी मनोचिकित्सकों और मानसिक चिकित्सकों से लेकर फिजिशियंस की सेवाएं दी जा रही। मुंगेली में अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के मौके पर 3 दिसंबर को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में बिल्हा विधायक धर्मलाल कौशिक और वरिष्ठ अतिथि के तौर पे मुंगेली विधायक पुन्नू लाल मोहले शामिल हुए। दिव्यांग दिवस के मौके पर दिव्यांग बच्चों ने मटका फोड़ प्रतियोगिता में भाग लिया।
बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक पर निरंतर हो रहे अत्याचार के खिलाफ सुल्तानपुर के नगर स्थित तिकोनिया पार्क में मंगलवार को जन आक्रोश रैली का आयोजन हुआ, जिसमें विभिन्न सामाजिक संगठनों के लोगों के साथ आरएसएस और भाजपा के पदाधिकारी शामिल हुए। ये रैली हिंदू रक्षा समिति के बैनर तले आयोजित की गई थी। सूरजपुर जिले के अग्रसेन चौक में सर्व हिंदू समाज के द्वारा बांग्लादेश में बीते कई दिनों से हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर सभी हिंदू समाज काफी आक्रोशित नजर आए और बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर मांग करते हुए अनुविभागीय अधिकारी सूरजपुर के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया। समाज के द्वारा भारतीय केंद्र सरकार द्वारा इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की गई। मंगलवार को सनातन रक्षा धर्म के बैनर तले अंबिकापुर के गांधी चौक पर विशाल धरना प्रदर्शन हुआ। बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार हटने के बाद लगातार हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार और धर्म को लेकर कट्टरपंथियों द्वारा लगातार महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, जिसे लेकर लोगों में जबरदस्त गुस्सा देखने को मिल रहा है और इसी को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। लखनऊ के हसनगंज स्थित बाबूगंज इलाके में शादी बारात में लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्रों ने जमकर बवाल मचाया। इन्हें विरोध करने पर छात्रों ने बारातियों को न सिर्फ जमकर पीटा बल्कि बीच सड़क पर खड़े होकर पुलिस के सामने बम तक बरसाए। बता दें कि सोमवार देर रात विश्वविद्यालय के छात्रों ने बारात में घुसकर जमकर उत्पात मचाया। बिना बुलाए छात्रों ने पहले खाना खाया और उसके बाद महिलाओं से छेड़छाड़ की। मंगलवार को प्रश्नकाल के दौरान एमएसपी पर फसलों की खरीद से जुड़े सवाल पर जवाब देते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने केंद्र सरकार के द्वारा एमएसपी पर खरीदी को लेकर तो जवाब दिया ही साथ पूर्व की सरकार में एमएसपी को लेकर जो हालात थे उस पर भी निशाना साधा। भिलाई में रिसाली नगर पालिका निगम क्षेत्र में बिल्डर दीप कंस्ट्रक्शन ने दबंगई करके कॉलोनी की सड़क पर कब्जा कर लिया। इससे कॉलोनी वासियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जिला प्रशासन से शिकायत के बाद 2 राजस्व निरीक्षकों समेत पटवारी कब्जा स्थल का सीमांकन करने पहुंचे। इस दौरान बिल्डर केवट वर्मा ने कॉलोनी वासियों के साथ बदतमीजी भी की। छत्तीसगढ़ की साय सरकार ने मेयर और नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव डायरेक्ट कराने का फैसला लिया है, जिसे लेकर प्रदेश में सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष धीरेन्द्र साहू ने सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार को आज इस फैसले की जरूरत आखिर क्यों पड़ रही है। सरकार डर रही है कि पुरानी पद्धति से चुनाव कराने पर उनको जनादेश नहीं मिल पाएगा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में गैस क्रांति की 40वीं वर्षी मनाई जा रही है। इस मौके पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने इतवारी क्षेत्र में एक रैली निकाली। इस रैली में पार्टी के कार्यकर्ता उपस्थित रहे, हालांकि गैस कांड के पीड़ित नहीं दिखाई दिए। वहीं कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं ने इस मौके पर कहा कि 40 साल बाद भी गैस कांड के पीड़ित न्याय और मुआवजे के लिए संघर्ष कर रहे हैं। धामी सरकार देवभूमि उत्तराखंड के ऊर्जा प्रदेश के संकल्प को साकार करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। राज्य को ऊर्जा प्रदेश बनाने के लिए सरकार तमाम ऊर्जा संसाधनों पर फोकस कर रही है। उत्तराखंड सरकार जहां एक ओर सोलर एनर्जी को बढ़ावा दे रही है, तो वहीं दूसरी ओर जियो थर्मल एनर्जी पर भी फोकस शुरू कर दिया है। ऐसे में जियो थर्मल पावर प्लांट के लिए आइसलैंड सरकार से दिसंबर महीने में MOU हो सकता है। मथुरा में अडिंग गांव के राजकीय भारतीय हायर सेकेंडरी स्कूल में पंख करियर मेले का शुभारंभ हुआ। नोडल अधिकारी कविता श्रीवास्तव ने छात्रों को पंख पोर्टल के जरिए करियर के लिए दिशा निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि इस पोर्टल के जरिए सभी छात्र अपने करियर के क्षेत्र का चयन कर सकते हैं और भविष्य के बेहतर अवसरों का लाभ उठा सकते हैं। इसी के अलावा उत्तर प्रदेश सरकार की चलाए जा रहे मिशन जागृति 5 के तहत नशा मुक्ति अभियान पर भी चर्चा हुई। राजधानी भोपाल में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। ऐशबाग इलाके में एएसआई ने पत्नी और साले की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। एएसआई घर के काम करने आई मेड को धक्का देकर अंदर घुसा और दोनों पर उसने वार कर दिया और फिर मौके से फरार हो गया। घरेलू काम करने वाली बाई ने ही पुलिस को सूचना दी। आरोपी के घर से निकलकर जाता हुआ एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। आरोपी योगेश मरावी मंडला जिले में एएसआई के पद पर पदस्थ है।